आपकी कुछ गलतियों से पल भर में आपके जमा पूंजी गायब ना हो जाए, कोई ठग ना ले आपको, इसलिए ये खबर आज आपको देखना ज़रूरी है। इसमें कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है हम सबको। दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछले 18 महीनों में 1301 साइबर क्राइम हुए हैं। कितना? 1301 साइबर क्राइम हुए हैं और इस क्राइम में छत्तीसगढ़ के भोले भाले जनता के 107 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ठगी हुआ है। चूना लग गया है यहाँ की जनता के। यहाँ की जनता का 107 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चूना लगाया है ठगियों ने। आप भी साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो को देख करके आप अपने भीतर जागरूकता ला सकते हैं और कुछ एहतियात बरत करके इस साइबर क्राइम से बच सकते हैं। और आपको बचना चाहिए क्योंकि आपने मेहनत से जो कमा करके अपने खाते में रखा हुआ है वो पैसा यूं कुछ गलतियों से, कुछ लापरवाही से आपका साफ ना हो जाए, वो पैसा कोई और ना ठग ले जाए, इसलिए ये जागरूक होने का ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र चल रहा है और इसमें कई सत्ता पक्ष के या विपक्ष के विधायक सवाल पूछते हैं। भाजपा विधायक ने ये सवाल किया और सवाल के जवाब में आया कि छत्तीसगढ़ में 1301 साइबर क्राइम हुए हैं जिसमें 107 करोड़ से ज़्यादा का चूना लगा है और अब तक 107 मामले दर्ज किए गए हैं जिसमें 3.36 यानी 3 करोड़ 36 लाख बरामद करने में पुलिस को सफलता मिली है। महज 3%। सोचिए, अभी भी 97% ठगियों के हाथों में पैसा है, यानी कि 100 करोड़ से ज़्यादा ठगी अभी भी अपने पास रुपयों को रखे हुए हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जनवरी 2024 से लेकर के जून 2025 तक का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं जिसमें 107 करोड़ रुपए का चूना लगा है अभी करंट 1.5 साल में। और कौन कौन से माध्यम से आपके ऊपर चूना लगाया जाता है? भोले भाले जनता को चूना लगाया जाता है। वो माध्यम सुनिए, कैसे होती है ये ठगी, आइए हम आपको बताते हैं। किन किन माध्यम से ठगा जाता है ये भी आपको आज सुनना और जानना बहुत ज़रूरी है। आपके व्हाट्सएप पर फेक लिंक भेज करके OTP प्राप्त कर लेते हैं ठगी, इसलिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि कोई भी अनजान लिंक अगर आपको भेजा जाता है कहीं से तो आप उसको क्लिक मत करिए, अदरवाइज आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपके जमा पूंजी को साइबर क्राइम के तहत अपने पास OTP के जरिए गायब कर दिया जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, किसी गलत अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है क्योंकि उसके ज़रिए आपके मोबाइल पर OTP आता है और वो OTP ठगी के पास चला जाएगा। दूसरा सुनिए, बैंक अधिकारी बन करके कॉल करते हैं लोग, ठगी। हमारे कई ऐसे जो भोले भाले लोग हैं वो ये समझ बैठते हैं कि वास्तव में उनके बैंक ऑफिस से, बैंक कार्यालय से बैंक अधिकारी फ़ोन किया है। वो OTP मांगता है, वो आधार कार्ड नंबर मांगता है, आपके ATM कार्ड का नंबर मांगेंगे और जैसे ही आप बताते हैं और आपके पैसे गायब। तो इसीलिए कोई भी बैंक का बैंक अधिकारी किसी भी कस्टमर के पास फ़ोन नहीं लगाते, ना ही फ़ोन करके कोई डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं। याद रखिएगा, ये गलती कभी मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपके भी रुपए गायब हो सकते हैं आपके बैंक खाते से। आपको ये भी झांसा दिया जाता है ऑनलाइन जॉब या फिर लोन दे देंगे, इस तरह के झांसे दिए जाते हैं। तो आप इसके झांसे भी मत आइएगा। मुझे 2-3 दिन पहले ही कॉल आया था जिसमें ये कहा गया कि किसी ने कहा है कि वो ऑनलाइन जॉब लगा देंगे जिसमें 30,000 की सैलरी होगी, तो आपको 30,000 रुपये पहले जमा करना होगा। तो नौकरी के लालच, ऑनलाइन जॉब दिलाने की लालच, ये सब से बचना है। आजकल नहीं है भाई, इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती, या 10, 20, 50 हज़ार दे देने से
जॉब नहीं मिल पाएगा। तो ये सब के झांसे में भी आपको नहीं आना है, बचना है, तभी आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। अगला सुनिए, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करके भी आपसे पैसे मांगे जाते हैं। क्या? सोशल मीडिया अकाउंट को हैक किया जाता है, इससे बचिएगा। और एक बात अहम बता दूं, जिसमें मेरी जानकारी में कई ऐसे लोग हैं जो कुछ गलतियों की वजह से लाखों रुपए गंवाए हैं। कैसे? अचानक कोई वीडियो कॉल आता है, फॉरेन लड़की होती है और वो अपना पूरा वीडियो कॉल में आपके साथ एक अलग अंदाज में बात करती है और वो कहती है कि आप अपना कपड़ा उतारिए, सेक्सी अंदाज प्रस्तुत करिए, और वो कर जाते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर के ज़रिए वो रिकॉर्ड हो जाता है और स्क्रीन शॉट ले लेता है आपके नंगे बदन का, फिर ब्लैकमेल कर दिए जाते हैं। इन सब झांसों में भी मत आइएगा, वरना लाखों रुपए चले जाएंगे आपके। जी, QR कोड भेज करके भी आपके पैसे ठग लिया जाता है। क्या क्या लापरवाही नहीं बरतनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बताता हूँ। अनजान लिंक पर तो क्लिक बिल्कुल नहीं करना है, और कॉल पर OTP नहीं बताना है, जो अमूमन कॉल पर OTP बता दिया जाता है। विश्वसनीय है, कुछ ऐसा इमरजेंसी है, कुछ रजिस्ट्रेशन है जो आप जानते हैं, तभी OTP बताइए। फर्जी ऐप डाउनलोड करना, ये लापरवाही भी आपको ठग सकते हैं इस लापरवाही की वजह से। तो कोई भी फर्जी ऐप डाउनलोड बिल्कुल भी मत करिएगा। इन सब क्राइम में पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। चुनौती किस तरह से है, आइए बताता हूँ। दरअसल इन सब मामले में छत्तीसगढ़ के लोकल लोग इन्वॉल्व नहीं रहते, बल्कि बिहार, झारखंड, राजस्थान, बाहर के प्रदेशों से बैठ करके इस तरह का हैंडल किया जाता है, क्राइम को अंजाम दिया जाता है। जो पुलिस, यहाँ की पुलिस आसानी से वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और कुछ जो डिजिटल है, आधुनिकता है, और इस क्राइम को रोकने के लिए जो सिस्टम चाहिए होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हम पीछे हैं, जिसकी वजह से हमारे छत्तीसगढ़ के 107 करोड़ का चूना ऐसी आसानी से नहीं लगा, महज 1.5 साल के अंदर, 18 महीनों में। तो ये चुनौती है, पर पुलिस लगातार काम करने की कोशिश कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है। पिछले कई दिनों में बहुत सारे मामले दर्ज किए गए हैं और जेल भी भेजे गए हैं, जिसमें फर्जी सिम का इस्तेमाल करके, और बहुत सारे अन्य माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से ठगा जाता है। बड़े बड़े जो शॉपिंग ऐप है उसका भी इस्तेमाल करके लोग ठग रहे हैं, उससे भी आपको बचना है। साइबर जागरूकता अभियान चलाए तो जा रहे हैं। ये साइबर क्राइम जो हो रहे हैं, साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता अभियान इससे पहले भी चलाए जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी अभी आंकड़ा कम नहीं हुआ है। 107 करोड़ रुपए कोई छोटा पैसा नहीं है। तो आप सब सतर्क रहिएगा और साइबर क्राइम से सबको बचना है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि OTP नहीं बताना है, लिंक, अनजान लिंक को क्लिक नहीं करना है, और आपको पर्सनल जानकारी नहीं देना है। कोई बाहर से जॉब का, नौकरी का झांसा देना चाहते हैं, उस झांसे में आपको नहीं आना है। तो ये वीडियो एक जागरूकता के तौर पर था, जिसमें हम आपको अलर्ट करना चाह रहे थे, सावधान करना चाह रहे थे, ताकि आपके बैंक अकाउंट के पैसे साइबर ठगी के हाथों न चला जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए, और अच्छा लगेगा तो आप दबा करके शेयर करिए। लोगों को जागरूक करने के लिए आप अलग अलग जगहों पर अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को भेजिए, ताकि वो भी सावधान रह सके और इस ठगी से बच सके। मैं आपको बता दूं कि हज़ारों लोगों से ठगी जा रही है और कई लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। आत्महत्या वास्तव में कर ले रहे हैं। लाखों रुपए का चूना लग जाने के बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए एक बहुत बड़ा, आधुनिक दुनिया में पनपता हुआ बहुत बड़ा क्राइम है। पहले लोग जंगल झाड़ रास्ते में, जो सुनसान रास्ते में ठग करके पैसे ऐंठते थे, ठगते थे, चोरी डकैती होती थी। आज थोड़ा तरीका चेंज हो गया है, क्योंकि आधुनिक दुनिया है, टेक्नोलॉजी का आगमन हो गया है। हम तकनीक के साथ जी रहे हैं, मोबाइल फ़ोन के साथ जी रहे हैं, तो ठगी का
जो सिस्टम है वो भी बदल गया है। तो इन सिस्टम से बचना है, आपको सावधान रखना है, रहना है, अपने आप को, अपने परिवार को, आप सेफ रहेंगे। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए।